नाज़रीन अमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। C4 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर में जुल्म की नई दास्तान, डीसी का पावर शो, रजिस्ट्री शुदा जगहों पर बुलडोजर चल गया। डीसी कसूर इमरान अली ने इख्तियारात के नशे में चूर होकर अदालत आलिया के स्टीयर को हवा में उड़ा दिया। नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में रजिस्ट्री शुदा कानूनी तौर पर इंतकाल शुदा जगहों को भी मुस्मार कर दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर 50 मरले की वो जगह जो हाई कोर्ट से स्टे पर थी और आज इस केस की बाकायदा समात होनी है, इससे भी बुलडोजरों की नजर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा मकाम पर मौजूद मेन दुकानें जिनके कानूनी कागजात और रजिस्ट्रियां मौजूद थीं, इन्हें भी बख्शा न गया। बताया जाता है कि कुल 17 केनाल की जगह में से 2 केनाल 10 मरला पहले ही मुख्तलिफ मालिकान को वापिस की जा चुकी थी, मगर डीसी कसूर ने वहां भी ताकत के नशे में अंधेर नगरी मचाई और अदालत के हुक्म अदूली करते हुए सब कुछ मिटा डाला। सितम बलाए सितम ये के बल्दिया एहलकारों ने कार्रवाई के दौरान मलबे में मौजूद कीमती सरिया, गार्डर, लोहे की खिड़की और दीगर सामान को गायब करना शुरू कर दिया। बंदर बांध का मंजर यूं लगा जैसे कोई मालिक गनीमत लूटा जा रहा हो। मुतासरीन जिनके पास मुकम्मल इंतकाल और रजिस्ट्री शुदा दस्तावेजात मौजूद हैं, सड़कों पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। शहर भर की समाजी तंजीमें और मुतासरा खानदानों ने चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम से अपील की है कि डीसी कसूर इमरान अली के खिलाफ तौहीन अदालत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि अदालत खामोश रहेगी, क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है या फिर इंसाफ की जीत होगी। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। मोहम्मद रमजान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौरियों को दूध के नाम पर जहर पीने से बचा लिया। चूनिया डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद और डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन बाकर रसूल अनवर की जेरी निगरानी केमिकल मिला जहरीला दूध बनाने वाले माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। फूड सेफ्टी टीम कसूर का चूनिया के इलाके तलवंडी में आमिर सुहेल मिल्क यूनिट पर छापा। दौरान चेकिंग दूध बनाने वाले मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 2500 लीटर केमिकल से तैयार दूध मौके पर तल्फ करके दूध बनाने वाला सामान, मशीनरी, दूध बरदार गाड़ी को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। पानी में पाउडर, केमिकल्स और घी डालकर दूध जैसा सफेद गाढ़ा महलूल लाहौर में सप्लाई किया जाना था। खबर शामिल करते रामिर से। हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर यूनिट सैयदना बिलाल हबशी राविन के ज़ेरे तमाम सीरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तलबा सेमिनार मुनक्किद हुआ। तकरीब में मरकजी तर्जुमान MSO बिलाल रब्बानी, नाजिम शमाली पंजाब शर्जील एहसन, इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, शबीर अहमद उस्मानी, अब्दुल बासित फारूकी समेत तलबा रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने हज़रत उस्मान की सीरत, अदल, सखावत, सब्र और दीन से वफादारी को आज के हुक्मरानों के लिए नमूना करार दिया। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा, हज़रत उस्मान की क़यादत तकवा और इखलास का अमली नमूना थी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते जैकबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी जाकरानी हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने रुकन कौमी असम्बली एजाज जाकरानी से इनकी वालदा के इंतकाल पर फातह ख्वानी और ताज़ियत की। इस मौका पर सरफराज बुगटी का कहना था कि जैकबाद में जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत करते हैं। अवाम के जान और माल की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी है और दहशत गर्दों का कोई कौम या कबीला नहीं होता। कोशिश है कि आइंदा साल तक बलोचिस्तान के हालात पर काबू पाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। ईरान के साथ सरहद पर खुसूसी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए। जिला कसूर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया की जानिब से की गई कार्रवाई ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। डीसी कसूर इमरान अली की ज़ेरे निगरानी बल्दी और ज़िली इंतजामिया की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात हटाने का अमल शुरू किया, मगर इस दौरान बाबा बुल्ले शाह फीडर और सिविल एरिया फीडर समेत कई बिजली फीडर्स को सुबह 7 बजे से बंद कर दिया गया, जो ताहाल बहाल ना हो सके। शदीद गर्मी और हबस के मौसम में बिजली के तवील बंद
बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। घरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पंखे, एसी, कूलर बंद होने से खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग बेहाल हो चुके हैं। कई मकामात पर बीमार अफराद और नौमलूद बच्चों को भी सख्त परेशानी का सामना है। शहरियों ने जिला इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तजावुजात का खात्मा अवामी फलाह के लिए हो सकता है, मगर इसके लिए शहरियों को अजाब में मुब्तला कर देना कहाँ का इंसाफ है। बिजली बंद करके पूरे शहर की तपती धूप में झोंक दिया गया है, मगर जिले अफसरान को अवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की बहाली मुमकिन बनाई जाए और आइंदा ऐसे इक़दाम से पहले अवाम की बुनियादी सहूलियात का ख्याल रखा जाए। सोशल मीडिया पर भी डीसी कसूर के खिलाफ तनकीद का सिलसिला जारी है, जहाँ सार्फिन ने शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए इंतजामिया से जवाबदेही का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहजमाल पुलिस का इश्तिहारियों, मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कार्रवाई के दौरान एक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार, 2.5 किलोग्राम चरस और 30 बोर पिस्टल बरामद, तीनों मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO के मुताबिक जराइम पेशा नासी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुजफ्फरगढ़ से हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती कोकलेवाला में बैना गैर इखलाकी ताल्लुकात के शोबे में अब्दुल मजीद नामी शख्स को रात के वक्त गला दुबाकर कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 9 माह से शाहजमाल पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिस पर वर्सा ने एहतजाज किया है। मकतूल के भाई गुलाम मुस्तफा के मुताबिक अब्दुल मजीद की लाश मोहम्मद इस्माइल और रफीक के घर के करीब खालिद से मिली, जिस पर पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मगर पुलिस ने ताहाल कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। मुतासिरीन का कहना है कि बासर मुलजिमान पुलिस से मुबैना तौर पर साज़बाज करके दंदनाते फिर रहे हैं। वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातलों को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए और सब इंस्पेक्टर जाम यासीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रोटी खा देने, रोटी खा के उका के आ जुलू असा मैं पैसे की देवा इतो पैसे गिनन गए अगो चाह पकड़ के देने असमई लोनी। शहर फिरोज से आजाद मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में रिकवरी के दौरान कत्ल होने वाले सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम सोहेजू के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन नौशहरा फिरोज सरापा एहतजाज बन गई। वापडा दफातर की तालाबंदी करते हुए दफ्तर के बाहर धरना कैंप कायम किया गया, जिसकी क़ियादत डिवीजनल चेयरमैन फरूक, सेक्रेटरी शाहिद, जोनल वाइस चेयरमैन वली मोहम्मद, यकूब आलमानती व दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि सख्त गर्मी में काम करने वाले मुलाजमीन अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अगर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो सिंध भर के वापडा दफातर की तालाबंदी की जाएगी। सखर पुलिस से कातलों की फौरी गिरफ्तारी लेबल को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया गया। तहसील रिपोर्टर लबख्श चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमन शहर में अमन की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इंडस हाईवे जहाज चौक पर 3 नामलूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नामलूम शख्स शदीद जख्मी। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर जख्मी शख्स को सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल मुंतकिल करते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। सेमन शरीफ में अमन व अमान बहाल ना हो सका। सेमन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सूबाई वज़ीर बहाली सिंध मखदूम महबूब जमान ने मिटारी में दूसरे सालाना मैंगो एंड हैंड क्राफ्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आम की पैदावार में कमी की वजूहात जैसे पानी की किल्लत और नाकिस मार्केटिंग के हल के लिए सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स, लोक रक्स, बच्चों के टैबलो और हुनरमंदी के मुजाहरे पेश किए गए। सूबाई वज़ीर ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह और गोठबाद स्कीम के तहत मुतासरीन में इसनाद तकसीम की, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर शुरा को शील्ड्स भी दी गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक हकीम जफर इकबाल बाईपास पाकपतन की वालदा और सहाफ़ी असद अबैदुल्ला की नानी कज़ायलाई से वफात पा गई। नमाज जनाजा दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर में बाद नमाज मगरिब अदा की गई, जिसमें मरूफ कालिम नगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी, सहाफ़ी, वकला, महकमा औकाफ के एहलकारों समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मरहुमा की रस्म कुल ख्वानी जुम्मा के बाद नमाज के बाद इनकी रहाइश का महल्ला फरीदाबाद बाईपास पाकपतन में अदा की जाएगी। तमाम अहले इस्लाम से शिरकत व दुआ की अपील की गई। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।